अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सूबाई वजीर असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया है। असद खोखर के पास वाइल्ड लाइफ फिशरीज की वजारत थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सूबाई वजीर असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है और कहते हैं कि वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया है। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, बताइएगा, इस्तीफा खुद दिया गया है या इस्तीफा दिलवाया गया है? शाहिद चौधरी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट देते चलें। सूबाई वजीर असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया है। असद खोखर के पास वाइल्ड लाइफ फिशरीज की वजारत थी जिससे वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सूबाई वजीर असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है और उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया है। पंजाब की सूबाई काबीना में रद्दोबदल सामने आया है। सूबाई वजीर असद खोखर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है। कहते हैं वजारत से हटाया नहीं गया, खुद इस्तीफा दिया है। असद खोखर के पास वाइल्ड लाइफ फिशरीज की वजारत थी जिससे वो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने इसके मुतालिक ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने वजारत से खुद इस्तीफ़ा दिया है, उन्हें इससे हटाया नहीं गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आए थे, तो उसके बाद ये बड़ा कदम जो है वो देखने में आ रहा है कि सूबाई वजीर फिशरी एंड वाइल्ड लाइफ जो हैं उन्होंने असद खोखर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि कल ही ये फैसला कर लिया गया था और ज़राए ये भी बताते हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, लेकिन आज कल रात को ही बताया जा रहा है असद खोखर की जानिब से अब ये इस्तीफा की कॉपी जो है वो सामने आई है जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के नाम अपना इस्तीफा लिखा है। उनका ये कहना है कि मैं अपनी सियासी मसरूफियत की वजह से जो है वो वक्त नहीं दे पा रहा, इसीलिए मैं फौरी तौर पर सूबाई वजीर जो है वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी उसके मनसब से कलमदान से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी वजारत से जो है वो इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को जो है वो जमा किया। शाहिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने, उनसे बात करते हैं। राना अजीम साहब, इसके मुतालिक, इस खबर से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले, हमने 92 का ये एहसास है कि 92 ने हमेशा सबसे पहले सबसे बेहतर खबर दी। हमने थोड़ी देर पहले इस पेपर में कह दिया था कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाला एक वजीर जो है वो भी उसके भी सर पे तलवार लटक रही है, वो भी तब्दील हो सकता है। और ये यही वजीर थे और इनसे इस्तीफा, इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं गया, इनसे इस्तीफा लिया गया है। इसकी वजूहत बड़ी क्लियर है। जो दो ब्यूरोक्रेट्स, आला ब्यूरोक्रेट्स तब्दील किए गए हैं, एक वजीर तब्दील किया गया, अभी और भी गुजरा है जिनकी बारी कुछ दिनों तक आएगी। इन सब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम थे और यहाँ तक कि एक वजीर के ऊपर इल्जाम था कि ये बाकायदा कहता था कि मैंने पैसे दे के वजारत ली है, मैंने तोहफे देकर वजारत ली है। तो ऐसी चीजें सामने आ रही थी जिसके बाद ये फैसला हो गया था। चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कहा है कि करप्शन पर किसी तौर पर भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो लिहाजा इसी बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ है और इनके लोगों के खिलाफ एक्शन हुए हैं और ये इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि आने वाले दिनों में मजीद कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनके हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जा चुकी हैं, उनके हवाले से भी अहम फैसले होने वाले हैं। क्योंकि अब पंजाब के ऊपर सारी तवज्जो है और पंजाब में करप्शन करने वाले किसी ब्यूरोक्रेट को जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल फैसला हो गया, चाहे उसमें भी उसके पीछे कोई वजीर खड़ा हो, उससे इस्तीफा लिया जाए या वो इस्तीफा दे। ये मामला जो है ये फाइनल हो चुके हैं और ये आगे आने वाले दिनों में मजीद ये चीजें चलेंगी। आप अब से तकरीबन 1 घंटा पहले जो 92 पे पेपर चला, अगर आप उसको निकालें तो उसमें तो हमने वाज़ेह तौर पे लाहौर के एक वजीर के हवाले से कह दिया था कि लाहौर का एक जो वजीर है वो भी इस लिस्ट में शामिल है और वो भी उससे भी इस्तीफा दिया जा सकता है, उसे सफारा किया जा सकता है, उसकी वजारत चेंज की जा सकती है। क्योंकि ये सारी मालूमात का रात तक फाइनल हो चुकी थी और सिर्फ ये वक्त का इंतजार किया जा रहा था। ये रात को ही इस्तीफा ले लिया गया था और अब आने वाले चंद दिनों में, ईद के बाद भी हो सकता है, ईद से पहले भी हो सकता है, मजीद ऐसी कई तलवारें चलेंगी। ठीक, राना सिंह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ब्यूरोक्रेट्स को भी हटाया जा सकता है और सूबाई काबीना में रद्दोबदल भी देखने में आ सकता है। ये बताएगा कि अब ये वजारत किसको दिए जाने का इम्कान है? लेकिन इस हवाले से अभी कोई फाइनल नहीं हुआ किसको वजारत दी जाएगी, लेकिन एक चीज फाइनल हो गई है कि कुछ एक लिस्ट बन के गई थी जिसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, जिसमें कुछ वज़रा, कुछ माविनीन के नाम थे कि ये इस तरीके से मुख्तलिफ जगह पे तैनातियां करवाते हैं
अच्छा उनमें देखा गया था अगर तो मेरिट पे तैनाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मेरिट से हट के जबरदस्ती तैनातियां करवा रहे हैं और किसी जगह पर प्रेशराइज किया जा रहा है और किसी जगह पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत को फॉलो अप करने के लिए गलत काम कर रही है, तो उस पर वो जो लिस्ट बनी है उसके मुताबिक ये सारा कुछ होना था और ये भी उसी में शामिल था। अभी वजारत किसको देनी है इसका फैसला अगले 2 से 3 घंटों में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, फैसला हो जाएगा। ये सारी चीजें तय हैं। अब सिर्फ इन्होंने फैसला किया है कि पंजाब को दुरुस्त करने के लिए सख्त तरीन इकदाम की। ठीक है, एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे और शाहिद चौधरी ने भी हमें तफसीलात दी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।